हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव फ्रॉम EICS एंड आज हम देखने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ्स फंक्शन एंड उसका ऑल्टरनेटिव डी काउंट इफ फंक्शन। डी काउंट इफ फंक्शन दोनों का ही वर्क कर सकता है, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स का। पहले काउंट इफ फंक्शन था, देन उसका अपडेटेड वर्जन काउंट इफ्स आया एंड डी काउंट ए दोनों का ही यहाँ पे वर्क कर सकता है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। काउंट इफ बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी रेंज को काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक लिस्ट है प्रोडक्ट्स की और उस लिस्ट में प्रोडक्ट्स मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो अगर मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पर कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन लगा सकता हूँ काउंट इफ का, काउंट इफ्स या फिर डी काउंट का। काउंट इफ वर्क करता है यहाँ पर किसी एक कंडीशन के लिए, पर काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए वर्क करता है एंड डी काउंट यहाँ पर दोनों के लिए वर्क करता है। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ काउंट इफ इक्वल्स काउंट इफ। अब काउंट इफ में मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पर रेंज एंड सेकंड है क्राइटेरिया। तो रेंज में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स में पेन कितनी बार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब ये जो मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, इट्स कॉल्ड रेंज, ओके, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट्स कॉल्ड क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया या तो फिर मैं इन्वर्टेड कोमा में लिख सकता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं उसके जगह पर कोई सेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ पेन। मेक श्योर कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर जैसे पेन लिखा हुआ है, तो मेरा जो रेंज जो मैंने सेलेक्ट करी है उस रेंज के अंदर भी पेन एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, वरना दोनों टेक्स्ट मैच नहीं कर पाएंगे एंड ये इसको फाइंड नहीं कर पाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि पेन मेरे पास में रिपीट हुआ है यहाँ पर 5 टाइम्स। सेम यहाँ पर अब मैं ट्राई करता हूँ एक सेल को सेलेक्ट करके। इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ओके, इक्वल्स काउंट इफ रेंज। रेंज मेरे पास में ये है, प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर रेंज में ले रहा हूँ, कोमा। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर ना लिख के मैं सिंपली यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, मैंने G6 सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 आ रहा है। G6 के अंदर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ पेन, तो मुझे काउंट करके बता देगा यहाँ पर कि कितनी बार यहाँ पर पेन लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्केल टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शो कर देगा कि स्केल कितनी बार लिखा हुआ है। तो सेल को सेलेक्ट करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि मल्टीपल टाइम्स मुझे फॉर्मूला के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ते, सिर्फ उस सेल के अंदर मुझे टेक्स्ट चेंज करना होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर काउंट इफ। काउंट इफ यहाँ पर देख लेते हैं, इक्वल्स काउंट इफ। काउंट इफ हम यूज़ करते हैं काउंट इफ मल्टीपल कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे काउंट करना है एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कलर्स लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट, इसकी रेंज मैंने ली है एंड क्राइटेरिया में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलर्स, ओके, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मैं यहाँ पर ब्रांड ले लेता हूँ। ब्रांड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, तो मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ कि कलर्स होने चाहिए, पर किस ब्रांड के होने चाहिए, डोम्स के, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 3 मेरे पास यहाँ पर है टाइप, तो कलर का टाइप यहाँ पर जैसे वाटर कलर है, क्रेयॉन्स है, उनको मैं यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 3 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में एक चीज़ का हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि क्राइटेरिया रेंज हमेशा सिमिलर होना चाहिए। जैसे रेंज मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, इस वाली रेंज को या किसी दूसरी रेंज को ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो रेंज हमें प्रॉपर बनानी है, सब सेम, कोमा, एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ वाटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वाटर कलर्स मेरे पास में डोम्स के कितने हैं, 4। यहाँ पर ये हो चुका है हमारा count ifs and we have done here count if, okay। नेक्स्ट है मेरे पास में यहाँ पर डी काउंट ए, डी काउंट ए। डी काउंट ए के लिए मुझे यहाँ पर पहले फंक्शन लगाना है डी काउंट ए। क्राइटेरिया में मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए मुझे
जो मेरा मेन डेटा है उसको कम्प्लीटली सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो हेडिंग्स है वो भी मुझे वहाँ पर सेलेक्ट करनी है। हालांकि काउंटिफ और काउंटिफ से मैं हेडिंग को ओमिट कर सकता हूँ, पर डी काउंटिफ में मुझे हेडिंग्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड कोमा। अभी यहाँ पर फील्ड मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ कि इस प्रोडक्ट में मैं कुछ फाइंड करने वाला हूँ, कोमा। देन है क्राइटेरिया के अंदर मुझे हेडिंग्स और जो भी मैं फाइंड कर रहा हूँ वो सब कुछ मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है डी काउंटे में, पहले डेटाबेस, फिर फील्ड के अंदर मैं प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर। अब वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए वो मैंने लिखा है क्राइटेरिया में क्या क्या है, डोम्स का ब्रांड होना चाहिए, प्रोडक्ट वो पेन है, एंड वो जो टाइप है पेन का वो बॉल पेन होना चाहिए, एंड एंटर। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है रिजल्ट 1। तो डोम्स के पेन जो कि बॉल पेन है वो कितने हैं यहाँ पर, वो है 1। थोड़ा बहुत चेंज करके इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ ये बनाता हूँ कि डोम्स के पेन होने चाहिए, तो मेरे पास काउंट आ रहा है कितना, 2। मतलब एक पेन जेल हो सकता है और एक यहाँ पर बॉल पेन होगा। तो इस तरीके से हम डी काउंटे का यूज़ कर सकते हैं, काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। डी काउंटे काफ़ी जल्दी वर्क करता है, काफ़ी ईजी है सीखने के लिए काउंट इफ से और काउंट इफ से।